राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान कहे कोटि विपर बद लागे जाहू आए शरण तजू नहीं था। सन्मुख हो ये जीव मोय जब ही और जनन कोटि विनाशिक तभी। मतलब जीव चाहे कितने पापी हो, कोटि मतलब करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला व्यक्ति भी जब मेरी शरण में हो जाता है तो मैं उसको ही पवित्र कर देता हूं। तो भगवान के सन्मुख होने का मतलब है अपने आप में भगवान को मानना। भीतर में आप बात अपन भगवान के हैं, अब मैं केवल भगवान का ही हूं, केवल भगवान ही मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं संसारी नहीं। संसारी तो शरीर है, ये संसार का ही है, लेकिन मैं केवल भगवान का। इस जब वो धारणा कर देता है तो वो तत्काल पवित्र हो जाता है। जैसे कोयला है, भट्टी से बाहर निकालने से काला होता है और भट्टी में डालते चमकना शुरू हो जाता है। जैसे जीव भगवान को अपना मानता है फिर वो चमक उड़ता है। भगवान की प्राप्ति के जैसे 3 मार्ग बताए, एक ज्ञान के द्वारा, सेवा और भक्ति। तो ज्ञान और सेवा में तो बुद्धि की प्रधानता है और भक्ति में खुद की प्रधानता है। बुद्धि में जो बात बैठती है वो तो भूल हो जाती है। जैसे कोई आदमी बुढ़ हो जाए तो भूल जावे, या कोई लको हो जावे तो भी बातों में एकदम भूल जाता है। लेकिन जो सेवा में जो बात बैठती है ना, उसमें फिर कभी भूल नहीं पड़ती। जैसे से हमने स्वीकार रखा है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो अपन को सपना आता तो स्त्री पुरुष का ही आता है। नाम का है, जाति का है। नींद में कोई सपना आवे तो अपना अपना नाम बताते हैं, अपनी जाति बताते हैं। ये क्या है? ये स्वयं की स्वीकृति है। इसका रहस्य ये है कि जन्मांतर होने पर भी जितना साधन भजन जो स्वीकृति हुई है उसमें कभी भूल नहीं पड़ती। भक्ति की विशेषता। बाकी ज्ञान स्वयं बुद्धि बुद्धि तो इस जन्म में भी पूरी काम नहीं देती, इस जन्म में भी भूल पड़नी शुरू हो जाती। अब रे कल्याण के 3 मार्ग बताए। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी मेपन को मिटाता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ज्ञानी मेपन को मिटाता है। और सेवा वाला क्या करता है? मेपन को शुद्ध करता है कि भाई मैं हूं संसार का, भाई शरीर संसार का है तो शरीर के काम आ जाए, शरीर संसार को वापस दे दिया जाए, सेवा कर दी जाए। तो वो क्या करता? मेपन को शुद्ध करता। अब भक्ति की सुगमता देखो, भक्ति कितनी सरल है, केवल बदलना ही है। हमने भूलवश मान लिया मैं शरीर हूं, शरीर मेरा, मैं संसार है। उस भूल को मिटाना है। अरे कि मैं तो भगवान का हूं, मैं और भगवान मेरे, केवल बदलना है। अभी हमने बदल करके यूं रख दिया, शरीर के साथ जोड़ दिया कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा अमुक गांव है, अमुक नाम है। ये सब क्या हुआ? भूल वो शरीर के साथ जोड़ने से हुआ। अब उसकी भूल को मिटा करके बस केवल बदलना, भाव बदलना, मैं तो भगवान का हूं। भगवान अपने घर की जैसे लड़की भाव बदलती है, वो पति के घर को भी अपना घर मानना शुरू कर देती है और पिता के घर को छोड़ देती है। ऐसे हमें शरीर में जो मैं मेरापन कर रखा है उसको छोड़ना है और भगवान के साथ अपना संबंध है उसको केवल याद करना। केवल याद आ गई। जैसे भगवान ने गीता जी सुने तो अर्जुन बोले मुझे याद आ गई, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। अरे भगवान, मैं तो पहले मैंने तो ये मान लिया था मैं शरीर हूं, शरीर मेरा, वो तो मेरी भूल थी। आज मुझे तो याद आ गई मैं तो आपका ही हूं। इसका नाम है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान ने कहा जिसे जीव दृढ़ता कर लेता है, दृढ़ विचार कर लेता है कि मुझे अब तो भगवान की तरफ ही चलना है, मैं भगवान का हूं फिर भगवान की तरफ चलूं, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही काम करूं, तो तत्काल भगवान ने कहा आज्ञा दे दी, इसको साधु मानो। इसने भीतर का भाव बदल दिया। बाहरी क्रिया सभी नहीं बदली, पूरा स्वभाव ही नहीं सुधरा है, लेकिन भीतर में उसने, भगवान क्या करते हैं, भीतर के भाव को देखते हैं।
बाहर से हम क्या कर रहे हैं उसका ज्यादा मूल्य नहीं है। हमने कपड़े बदल दिए, कीर्तन पाठ करी तो ठीक है, भीतर में भाव क्या है? वहां के भगवान तो भीतर में बैठे देख रहे हैं। भीतर में हम दृढ़ता कर लें कि भाई मैं मुझे भगवान का ही हूं, अब मुझे भगवान की तरफ ही चलना है, अभी मुझे केवल भगवान की प्राप्ति ही करनी है। संसार को देख लिया, चाक चाक सब छोड़ दिया, माया रस खा रहा है। संसार को देख लिया, बस चक्के छोड़ दो। नाम सुधार पीजिए छिन बारंबार। अब तो केवल भगवान का नाम ही लेना, भगवान का एक संबंध रखना, भगवान को अपना मानना। दृढ़ता दृढ़ता होती जीव का अधिकांश काम हो जाता है। अरे भगवान ने मेरे को मनुष्य शरीर दिया है केवल अपनी प्राप्ति के लिए दिया। बड़े बड़े देवता है वो भी तरस रहे हैं मनुष्य शरीर के लिए। देवता तरस रहे हैं कि हे भगवान हमारे को मनुष्य शरीर दो। वो शरीर हमारे को मिला हुआ है, लेकिन अभी तक हमने इसकी कीमत का पता नहीं है। अब भगवान ने बता दिया कि ये तो बहुत मूल्यवान चीज है, भगवान को आनंद दिया जा सकता है, भगवान की प्राप्ति, इससे बढ़कर कोई भगवान के पास मूल्यवान चीज नहीं थी, वो चीज हमारे को दे दी। अब केवल भगवान की भजन करना, केवल भगवान की तरफ ही चलना है। दृढ़ उद्देश्य होती जीव तेज गति से भगवान की तरफ। केवल भूलित मिटानी थी। कोयले को जैसी भट्टी में डाला वो तो चमकना शुरू हो गया। ऐसे ही पहले शरीर संसार को अपना मान रखा था, हम कोयले थे काले। अब हमने भगवान को अपना माना तो बस चमक आनी शुरू हो गई है। भूलित मिटानी थी। हम पहले से भगवान के हैं और भगवान हमारे। शरीर है अपने पास में, शरीर है ये तो कुछ सेवा करने के लिए, काम करने के लिए भगवान ने दिया है। संसारी कई चीजें हम काम लेते हैं तो सब चीजों को अपनी थोड़ी मानते हैं। भाई सरकार के जैसे जो नौकर होते हैं उनको क्या करता, मकान मिलता, गाड़ी बंगला कई मिलते हैं, और चलते चलते आज उनकी बदली हो गई, तत्काल उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसे वो तो काम लेने के लिए, जब तक वो उस पद पर है तब तक काम लो, बाकी चीज छोड़ के चले जाओ। ऐसे जब तक है शरीर तब तक काम लो, और अपना काम होगा तो फिर शरीर को छोड़ दिया, पहले छोड़ दिया। देखो कबीर शाह की वाणी देख लो, कबीर शाह के कबीर मैं पन छोड़, कबीर शाह के मैं तो भगवान का, मेरे समझ में आ गई भाई, अब ये शरीर में नहीं हूं। अब शरीर जिए तो मरे तो मेरे क्या मतलब है, मैं शरीर थोड़ी हूं, शरीर मेरे लिए है नहीं, तो संसार की चीज है। जिएगा तो संसार का मैं काम करूंगा, सेवा करूंगा और भजन करूंगा। और अगर भाई शरीर मेरे का मेरे क्या नुकसान है। उनको ज्ञान हो गया और अपना मोह मिट गया। तो ये जीवित अवस्था में होता है। संता जीवित ही करूं आशा, जीते जीते ही शरीर को अलग देख लेना या अपना नहीं मानना और भगवान को अपना मान लेना। बस इस काम के लिए माए भगवान को अपना मानने मात्र से भगवान को बड़ा विचित्र आनंद आता है। वो आनंद और कोई देने वाला नहीं, केवल मनुष्य देने वाला है। उस काम के लिए माए। अब आए तो हम भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान ने भेजा। अब ये आकर के हम तो संसार के मुआ जाल में फंस गए। रुपये कमाओ और परिवार की सेवा करो और मकान बनाओ और शादी करो और वो करो, दुनिया भर को पच में जीव आके फंस गया मुआ जाल में। जबकि सब है, भगवान ने हमारे को कहा भाई सदा सदा के लिए जन्म मन से बाहर निकल जाओ। अब देखो पशु पक्षी कितना दुखी है, रोटी को पतो नहीं, रोन को पतो नहीं, दिन रात कुकर काग समान। अब काग लाख दिन उड़े, कुत्ता फिरे, तो ये जीव फिर अगर भजन नहीं करेगा तो फिर ऐसे भटकता रहेगा। कि भगवान ने अवसर दिया कि भाई अब मैं तुम्हारे को मौका देता हूं, अब बस तुम भी आनंद लेना और मेरे को आनंद देना, और बस दृढ़ होकर भजन को दृढ़ता कर लो कि अभी मुझे जीवन में अब खास काम कहीं बाकी रही। संसार सब काम करके देख लिया, अब कहीं काम बाकी रही, तो अभी तो भाई एक काम बाकी, केवल भगवान की प्राप्ति बाकी रही। तो संसार के तो ध्यान मत दो, केवल भगवान की तरफ बस। अब तो अपना एक ही काम बाकी रहा, पूरा ध्यान भी लगा दो बिन भगवान के अन्य चित्त जितने पूरे भगवान में लगा दियो। अब देख लो मीरा बाई को जीवन देख लो कि तो राजपाट सुख गए तो वो सभा में एकदम छोड़ दियो कि नहीं अब तो भगवान की तरफ चलना। देख लियो संसार को सुख इसमें कोई नहीं, आकर अंत में दुख पाना पड़ेगा। जो कोई परिणाम देखे वो साधक हुए। आज संसार मोह माया में बैठा, एक दिन मृत्यु होगी तो जीव में बड़ी जलन और बड़ा दुख होगी। तो पहले ही बस इससे निवृत्त हो जाओ और भगवान के भजन में लग जाओ। भगवान कृपा कर दी मानो शरीर तो उस समय
निष्फल नहीं जावे। कलयुग को समय भारत की भूमि, गीता जैसा ग्रंथ, महापुरुषों की वाणी, अनंत अपार कृपा की। भगवान की कृपा देख दे राजी हुआ, प्रभु मैं तो इतनी कृपा के योग्य नहीं था, आप तो बहुत कृपा कर। हे नाथ, हे प्रभु, बार बार प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे प्रभु अब आपको भूलूं नहीं। हमारी भक्ति की पहचान बताई कि पहले भगवान को थोड़ी जगह देखेगा, फिर और ज्यादा देखेगा, फिर और ज्यादा देखेगा। देखते देखते अंत में यह होगा केवल भगवान ही भगवान है। जैसे कल बताया ना, भगत पहले मूर्ति में भगवान को मानता है, फिर कहते भाई ये साधु संत भजन करते इनमें भगवान है, फिर कहता जीव मात्र में, फिर कहता कण कण में, फिर कहता अरे केवल भगवान ही है। ये भक्ति के बढ़ने की पहचान है। दिनों दिन भाव बढ़ना चाहिए, भक्ति मत बढ़ रही है। अंत में क्या होगा, अरे भगवान ही है, संसार है ही नहीं। यहां तक पहुंचना है, संतोष करना ही नहीं है। भक्ति असीम होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाली जय हो। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। आता सत्संग जोरदार लगी कि खाली भूल ही मेटनी है। बस भूल ही मेटना। आप भगवान का यहाँ पहले हूँ, शरीर भगवान दियो है, आप भूल इन अपना मान लियो। बस इन अपनापन छोड़ते हैं, भगवान की अपना आप याद आ जाए। वो तो खाली सेवा करने वास्ते भगवान दियो है। आपा पहले हूँ मौजूद, हाँ अपनी एकता भगवान के साथ है, भगवान है। राम राम राम। महाराज आपसे भूल ही मिटानी, बस केवल भूल ही मिटानी है। भूल मिटानी। मैं भगवान अपने साथ में है। भगवान कहाँ पा, हाँ केवल भगवान तो है। अपना ध्यान केवल शरीर में लागो, बनो ध्यान हटाना और भगवान में अपना आप लाग जाए। शरीर संसार को अपनापन छोड़ना खाली। राम राम राम। आता है संगत भी डर लगी कि भाई वो लड़की आप 60 भाव ही बदले। बस भाव बदल लियो, और पिता रे घर 20 साल बड़ी हुई वो छोड़ दियो और अगलो घर मान लियो। ऐसे शरीर में संसार में भाव बदलने पे मैं तो भगवान कहा। शरीर संसार है और पिता रो घर है और मैं तो भगवान कहा। भाव ही बदलना। राम राम राम। आज की संगत आप बदल लगी कि भाई एक शरीर संसार को छोड़ना है, भगवान को ही पकड़ना है। बस भगवान में अपनी स्थिति है। शरीर संसार अपनो मान लियो, आप काम में भले लो लेकिन अपनो नहीं मानो। इस पल कोई भरोसा को नहीं, कद छूट जाए बिन पहले छोड़ दो कि भाई हैजित काम ला, लेकिन मारो तो कौन, भगवान को दियोड़ो। पर भगवान तो मारा, भगवान छूटे को नहीं, भगवान तो हाथ ही रहे, बाकी सब चीजें छूट जाए। हाथ रही वो अपना है, छूट जगह अपना है कौन। राम राम राम। भगवान आ संगत आप बढ़िया लगी कि केवल भाई भगवान कोई मानो मिली जहाँ अपनी है ही नहीं की, ये भगवान ही अपना। बस खास बात इतनी है, भगवान तो अपना है, बाकी चीजें काम में भले लो लेकिन अपनी नहीं है। ये बात ने गहरे समझ लो, इतना इसका। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। और मुकुट बंसी जय हो। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।